हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। भाषा का क्या अर्थ है, भाषा की परिभाषा और इसकी प्रकृति क्या है। ये आपका जो बीएड का सब्जेक्ट है, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम या फिर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये इसका टॉपिक है। इससे पहले भी हम इसकी जो वीडियोस है वो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आपका एपिस्टेमोलॉजी है, नॉलेज क्या है, नॉलेज और फेथ क्या है, और ये इसकी पूरी यूनिट डिस्कस की जा चुकी है। यदि आपने ये यूनिट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है और प्लेलिस्ट में भी आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे भाषा की कि भाषा क्या होती है और उसकी परिभाषाएं क्या दी हैं और उसका नेचर क्या है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जैसे भाषा, जैसे कि अब ये हम लेक्चर भी ले रहे हैं, तो भाषा के बिना हम ये लेक्चर भी नहीं ले सकते हैं, हम अपनी बात आपको नहीं समझा सकते हैं। तो भाषा जो है, ये भाषा के से ही मनुष्य का जीवन आसान हुआ है। भाषा के बिना जो मनुष्य है वो पशु तुल्य है, पशु के समान है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग ऐसा प्राणी है जिसे कि भाषा, जिसके पास एक भाषा है, वो अपनी बात, अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को दूसरों को भाषा के थ्रू समझा सकता है। तो मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी भाषा का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आप देखते हैं मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा का क्या अर्थ है। Language is a symbol, means of expression and exchange of ideas if seen in broader sense। यदि हम इसे broader sense में देखते हैं, means of expression, movement of limbs, gesture and sound signals used by different beings of the world are called language। Language is the expression of thoughts। जो language है ये हमारा एक दूसरे के साथ जो हमारे आइडियाज हैं उन आइडियाज को शेयर करने का एक हमारे पास ये रिसोर्स है। हम इस रिसोर्स से अपने आइडियाज को दूसरों को समझा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं और हम दूसरों की बात भी इसी से ही समझ सकते हैं। और ये जो है, हम किसी को देखकर उसके इमोशंस को हम जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गुमसुम बैठा है या परेशान बैठा है, तो हम उसे देख के बोलेंगे भाई आज आप क्यों परेशान हैं, किस वजह से परेशान है। इसका मतलब उसके सिंबल से, उसके बैठने के तरीके से, उसके जेस्चर से हमें ये पता चल गया कि वो परेशान है। तो यानी कि ये भी एक तरह की भाषा है, ये जो सिंबल्स हैं ये भी भाषा है और भाषा के थ्रू ही हम अपने आइडियाज को दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों की बात हम उसी से ही समझ सकते हैं। और जैसे भाषा के दो रूप होते हैं, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल होता है ना। तो जो वर्बल लैंग्वेज है यानी कि भाषा, शाब्दिक भाषा है, इसमें ओरल और रिटन फॉर्म होता है। और जो नॉन वर्बल है इसमें हम अपनी जो है इशारे से बता सकते हैं बात, टच करके समझ सकते हैं, या फिर जो हमारे जो भाव होते हैं या हमारी जो मुद्राएं होती हैं उनके थ्रू हम अपनी बात समझाते हैं या अपनी बात को रखते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज वो मीन्स है जिससे कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों को, अपनी इच्छा को, अपने इमोशंस को दूसरों को प्रेजेंट कर सकता है। तो ये हो गई हमारी भाषा का अर्थ। भाषा का सीधा ये है कि हम अपने ये विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है, इसके थ्रू हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपने जो भी हमारी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम को दूसरों को बता सकते हैं, वो आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। ये भाषा है। अब भाषा की परिभाषा, डेफिनेशन क्या होगी। यहाँ पर हमने दो डेफिनेशन लिए, एक कामता प्रसाद जी के लिए, दूसरा रविन्द्रनाथ जी के लिए। तो लैंग्वेज इज द मीन्स बाय विच अ मैन कैन एक्सप्रेस हिज थॉट टू अदर्स एंड कैन अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ अदर्स क्लियरली। जैसे मैंने पहले बताया कि भाषा वो साधन है जिससे हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात हम समझ सकते हैं। मतलब ये क्या है, एक्सचेंज ऑफ थॉट। यहाँ पे मैंने बताया लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, जो विचारों की अभिव्यक्ति है, या एक्सचेंज कह सकते हैं, एक्सचेंज हम कर सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं। दूसरा रविन्द्रनाथ जी की जो है डेफिनेशन है, लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चर
अरेंजमेंट ऑफ दो साउंड सिंबल, यहाँ पर साउंड सिंबल की बात कर रहे हैं ये, विच आर रैंडम एंड ऑर्थोडॉक्स इन देयर बेसिक नेचर एंड बाय which individual of a language community express their experience, communicate their ideas and indicate social identity, position and interpersonal relationship। तो हम जो है लैंग्वेज के थ्रू जो बहुत सारे साउंड सिंबल भी यूज करते हैं और इससे क्या है, अब इसके द्वारा किसी भाषा समुदाय के व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस को दिखाते हैं दूसरों को, अपने आइडियाज को बताते हैं और अपनी सोशल जो आइडेंटिटी है उसको और उसकी पोजीशन के बीच और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बताते हैं। तो ये हमारा हो गया भाषा की परिभाषा। अब देख लेते हैं कि भाषा की प्रकृति की बात करते हैं। तो ये जो भाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाषा में बहुत सारी जो साउंड्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं, उनका यूज होता है और इन साउंड सिंबल से हम इमोशंस को, अपने आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं और ये जो साउंड होती हैं ये संकेत होते हैं, ये ट्रेडिशन होते हैं। इन ध्वनि संकेतों के थ्रू हम आवश्यकता अनुसार निरंतर नए नए शब्दों का भी निर्माण करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाषा जो है, लैंग्वेज है, डायनामिक है, ये चेंज होती रहती है, गतिशील है, ये इसमें कुछ ना कुछ नया नया जुड़ता रहता है और जितनी भी जो भी साउंड हैं, संकेत हैं, वो हम उनको ग्रहण कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। अब प्रकृति देख लेते हैं इसकी। अब हमने ये जान लिया कि भाषा क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है। अब हम ये देखेंगे कि भाषा की जो वास्तविक प्रकृति है या नेचर है, या इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसका नेचर है। इसके नेचर की बात करते हैं तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नेचर ऑफ द लैंग्वेज इज दैट विच इज वैलिड फॉर ऑल लैंग्वेज, यानी कि यूनिवर्सल की बात कर रहा है यहाँ पर ये। इट कैन बी कॉल्ड यूनिवर्सल नेचर ऑफ लैंग्वेज। सेकेंड नेचर इज दैट which is found in a particular language. This explain the difference between one language to another. मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में क्या भिन्नता होती है, इसकी बात कर रहे हैं। हम इसे विशिष्ट भाषागत प्रकृति कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम अभी इसकी नेचर की बात करेंगे तो हम यूनिवर्सलिटी की बात करेंगे, यूनिवर्सल नेचर की बात करेंगे। तो सबसे पहला इसका क्या है कि भाषा जो है अभिव्यक्ति का साधन है। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। जब लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब भाषा जो है एक साधन के रूप में हम इसे काम में लाते हैं अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए। और भाषा के थ्रू ही हम अपने आइडियाज को बताते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। तो ये क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात हम ये करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन करने का भी, जो हम कम्युनिकेट दूसरों से हमें करना है वो भी हम लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे। मतलब ये कम्युनिकेट करने का भी एक साधन है, अभिव्यक्ति का एक साधन है। दूसरा है भाषा का विचारों से गहरा संबंध होता है। भाई यदि भाषा ही नहीं होगी तो हम अपने विचार कैसे समझा पाएंगे, कि कैसे दूसरों को विचार अपने बता पाएंगे या दूसरों के विचार कैसे जान पाएंगे। तो भाषा से ही विचारों का जन्म हुआ है। तो भाषा को ही हम विचारों की जननी भी कह सकते हैं। विचारों का सही जो कम्युनिकेशन है वो भाषा के माध्यम से ही होता है। यदि हमारे पास आइडियाज हैं लेकिन हमें लैंग्वेज नहीं आती है तो वहां पर क्या हमारे जो आइडिया हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका भाषा अर्जित संपत्ति है। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड एसेट्स। अब एक्वायर्ड कैसे है ये, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये हेरिडिटी है या इसे बच्चा, क्योंकि इसमें क्या एक्वायर्ड होती है, बच्चा इसे खुद सीखता है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद वो जैसे एनवायरनमेंट में रहता है उसे उस तरह की भाषा ही आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे के लिए ऐसी एनवायरमेंटल सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे कि वो सीखता है, लेकिन वो भाषा को सीखता खुद है। हाँ, ये अलग बात है कि वो कैसे सीखता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। वो बड़ों को देखता है, उसको इमिटेट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो सीखता है। जैसे बच्चा जैसे एनवायरनमेंट में रहता है, यदि पंजाबी फैमिली से है तो उसे पंजाबी आ जाएगी, यदि वो साउथ में बच्चा रहता है तो उसे तमिल आएगी, और यदि हरियाणा साइड का है तो उसकी लैंग्वेज हरियाणवी टच होगा। मतलब वो अनुकरण देखकर सीखता है ना।
तो ये एक्वायर्ड भी है और देखकर भी सीखा जाता है। और यदि मान लीजिए कोई इंडियन बच्चे हैं, वो बाहर जाकर बस गए हैं, तो उन्हें अपनी जो मदर टंग है वो नहीं आएगी, वहां जहां वो रहते हैं वहां की उनको लैंग्वेज आएगी, भले ही उनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन हैं या फिर मान लीजिए उनके पेरेंट्स जो है पंजाबीज हैं, लेकिन उनको पंजाबी नहीं आई क्योंकि वहां पर उनका एनवायरनमेंट पंजाबी बोलने वाला नहीं है। तो ये एक्वायर्ड भी है और लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बाय इमिटेशन। नेक्स्ट है भाषा का संबंध परंपरा से होता है। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू ट्रेडिशन। अब जो लैंग्वेज है वो ट्रेडिशनल है, ये बहुत पहले से चली आ रही है, जिसे कि हमने खुद एक्वायर्ड किया है, हमने खुद इसको सीखा है अपनी सोसाइटी में रहकर, अपनी फैमिली में रहकर, अपने आसपास के वातावरण में रहकर। लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा कुछ ना कुछ चेंजेस आता रहता है, क्योंकि ये लैंग्वेज क्या है, ये डायनेमिक है, ये चेंजेबल है। ऐसा नहीं है कि इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें चेंज हो जाता है और उसका परिमार्जन भी होता है, मतलब उसको हम थोड़ा सा उसको रिफॉर्म भी होता है उसका, और उसके बदला हुआ जो स्ट्रक्चर है या रूप है वो हमें मिलता है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको कि भाषा जो है ये चेंजेबल है, ये डायनेमिक है, तो भाषा को हम ये नहीं कह सकते कि एक जैसी रहेगी। ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जब से भाषा का ओरिजिन हुआ है तब से वह अब तक उसमें काफी चेंजेस आए हैं। अब प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है, हर भाषा का अपना जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है, उसके जिनके अंदर उसे अच्छी तरह बोला और समझा जाता है, और उस क्षेत्र से जैसे ही बाहर निकलते ही उसका स्वरूप में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम अब बात करते हैं साउथ की, वहां पर तमिल बोली जाती है, तो वो उसी एरिया में ही बोली जाती है। यदि वो साउथ का यूपी में आ जाएगा तो यहाँ पर उसको क्या होगा, यहाँ पर उसका लैंग्वेज का एरिया उसका चेंज हो जाएगा। तो उसकी अपनी सीमा है कि जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो हर भाषा की अपनी ज्योग्राफिकल एक बैकग्राउंड होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संरचना होती है। अब जैसे उनका ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ऐसे उनका स्ट्रक्चर भी एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, उनकी अपनी अलग पहचान होती है। इसमें जो भी साउंड होते हैं, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उनसे उनकी अपनी अलग एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कभी भी जो दो लैंग्वेज होती हैं उनका स्ट्रक्चर एक जैसा कभी भी नहीं होता। अब यदि हम कहें हरियाणा की और पंजाब की जो लैंग्वेज है उनका स्ट्रक्चर सेम होगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्यक्ति के बात करने के तरीके से भी हम ये पता लगा लेते हैं कि ये कौन से एरिया से है, क्या ये यूपी से है, क्या ये एमपी से है, या फिर ये गुजरात से है, या फिर ये साउथ से है, या फिर ये हरियाणा से है। तो उनकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वहां का टच शामिल होता है, उनके बोलने में से पता चल जाता है। तो प्रत्येक जो एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन यूनिक स्ट्रक्चर। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जो हमारी लैंग्वेज है उसका यूज करने वाले जो भी पर्सन है और सोसाइटी, वहाँ जो सोसाइटी की जो वहाँ का उनकी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी का सिविलाइजेशन, उनका कल्चर, इससे उनका बहुत गहरा संबंध होता है। कोई भी हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी की जो सिविलाइजेशन है, कल्चर है, उनकी भाषा में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं भाषा में भिन्नता और एकरूप। भिन्नता भी होती है और एकरूपता भी होती है, वेरिएशन भी होता है और यूनिफॉर्मिटी भी होती है। क्योंकि भाषा जो है इमिटेशन से सीखी जाती है, और इससे क्या होता है कि जो उसका फिजिकल और मेंटल और इमोशनल जो भी हमारे डिफरेंस होते हैं उनके कारण उनके भाषा सीखने और उसे व्यवहार में लाने के ढंग में भी अंतर आ जाता है। इस तरह से वो जो भाषा व्यवहार में लाते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो अन्य के द्वारा यानी कि दूसरे के द्वारा व्यवहार में लाई गई भाषा से थोड़ा बहुत अलग अवश्य होता है। तो इस तरह से आज हमने जाना कि भाषा का अर्थ, उसकी परिभाषा और इसका नेचर क्या है। यदि आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आपको यही नेचर वाले जो पॉइंट्स हैं लिख रहे हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इसका, शॉर्ट भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो जैसे मैंने आपको प्रकृति में इसको एक्सप्लेन करके बताया है
इन सारे पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, और यदि आपका शॉर्ट में आता है तो आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमारा जो ये सेशन है, इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्कस भाषा की आवश्यकता, महत्व और इसका क्षेत्र। ये तीनों चीज हम नेक्स्ट जो सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यदि वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।